प्रिय छात्र छात्राओं नमस्कार। आज हम अध्याय 1 प्रश्नावली 2 का अंतिम 2 प्रश्न देखेंगे, फिर ये प्रश्नावली खत्म। अभी हम पढ़ेंगे, ये दोनों प्रश्न एकदम सेम हैं, फिर भी मैं दोनों को बताऊंगा। दोनों में थोड़ा सा परेशानी रहता है बच्चों को। जब किसी बहुपद f(x) को x की घात 2-9 से भाग दिया जाता है तब 3x + 2 शेष फल आता है। जब इसी बहुपद को, कौन से बहुपद को, ये f(x) को, जब इसी बहुपद को x - 3 से भाग दिया जाता है तब शेषफल क्या आएगा, ये एक प्रश्न है। और उसके बाद सेम ऐसे ही प्रश्न 5वां है। तो दोनों प्रश्न को देखते हैं, आइए पेज के माध्यम से समझते हैं। तो प्रश्न के अनुसार हम देखते हैं, जैसे चौथा में ये बोल रहा है कि जब किसी बहुपद f(x) को, बहुपद f(x) मतलब ये मान के चलो भाज्य है अपने पास। भाज्य जो है एक बहुपद f(x) है, इसको हम x की घात 2-9 से भाग देते हैं। मतलब भाजक हमारे पास है, भाजक बराबर x की घात 2-9। मतलब हम जैसे पढ़े हैं ये px qx, ऐसा इसके पहले पढ़े हैं अपन। तो px और qx भाजक और भाज्य, भाज्य और भाजक। तो इसी में क्या बोलता है, यदि f(x) को x की घात 2-9 से भाग दिया जाता है तो कितना शेषफल बचता है। शेषफल यहाँ पे बचता है, दे दिया गया है, शेषफल बराबर 3x + 2। ये क्या होता है, बचता है। अब इतना को हल कर लेते हैं, फिर आगे जो क्या बोला जा रहा है उसके हिसाब से देखते हैं। अब आप लोग देखेंगे ये दोनों में भाज्य और भाजक, मैं पहले ही बताया हूँ भाजक में ही x का मान छिपा रहता है। तो भाजक में x का मान छिपा रहता है तो हम क्या करेंगे, शेषफल प्रमेय से, यहाँ पे शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से क्या होता है, x की घात 2-9, x की घात 2-9 बराबर 0। तो x की घात 2 बराबर 9 उधर जाएगा तो +9 हो जाएगा। अब x है, वर्ग इधर जाता है दूसरे तरफ तो ये वर्गमूल बन जाता है और x बराबर हो जाएगा 3। 9 का वर्गमूल 3। आप ध्यान रखना है, आपको आगे पढ़ेंगे भी, रूट के सामने सदैव प्लस और माइनस रहता है। मतलब हमारे पास x के 2 मान है, x के मान एक को प्लस वाला में लिखेंगे और x का मान एक बार -3 को लिखेंगे। अब क्या करना है अपने को, जो आया है x का मान, जो x का मान आया है वो इस बहुपद में रखना होता है। किस में रखना होता है, हम इससे पहले रखे हैं भाज्य में रखते हैं। आप यदि ध्यान से पढ़े हैं पिछला प्रश्न तो आपको पता होगा कि हम जो भाजक से x का मान आए रहता है उसको हम किस में रखते हैं, भाज्य में रखते हैं। और जो भाज्य हमारे पास है f(x), इसी को हल करते हैं तो किसका मान आता है, शेषफल का मान आता है। और शेषफल हमारे पास क्या है, 3x + 2। यहाँ पे समझने जैसा है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो मैं क्या बोला कि शेषफल प्रमेय से भाजक से ही हम किसका मान निकालते हैं, x का मान निकालते हैं, ये तो निकाल लिए। अब इस x का मान जो आए रहता है उस x को मान को हम भाज्य में रखते हैं। भाज्य में एक बहुपद दिया रहता है, लेकिन यहाँ बहुपद का नाम बस दे दिया गया है f(x). लेकिन इसी बहुपद को जब हम हल करते हैं तो किसका मान आता है, शेषफल का मान आता है। शेषफल निकाले थे, शेषफल 0 आया तो गुणनखंड है, शेषफल 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। तो ये भाज्य और शेषफल, ये भाज्य में जो मान रखते हैं और लास्ट में आता है वो क्या आता है, शेषफल आता है। तो जाहिर सी बात है ये बहुपद और जो शेषफल आ रहा है वो बराबर होगा। तो अब हम यहाँ पे मान को रखेंगे, एक बार हम रखेंगे +3 को और एक बार रखेंगे हम -3 को। तो एक बार देखना f और x की जगह हम 3 को रखते हैं और बराबर ये 3, चूँकि यहाँ एक समय 3 रखे तो यहाँ पे भी 3 रखेंगे और +2, 3 × 9 और +2 बराबर 11, ये आया।
अब एक बार आप नीचे भी रख सकते हैं और अगर साइड में जगह है तो साइड में भी कर सकते हैं। नीचे लिखना ज़्यादा उचित रहता है पेपर के दृष्टिकोण से। पुनः आप इसको ऐसा कर सकते हैं, यहाँ हम क्या किए, मान के चलो x बराबर 3 रखने पर कर दिए। एक बार हम किससे देखे हैं, 3 रखकर। तो एक बार यहाँ पे लिख लेंगे x बराबर -3 रखने पर। हमारे पास x का मान कितना है, 2 मान आया है। अब इसी में रखेंगे, किसमें, fx और 3x + 2 में। इसमें हम मान रखेंगे फिर एक बार किसका, -3 का। तो f ये -3 और बराबर 3 गुना -3 और +2 हो जाएगा। 3 तिया हो जाएगा ये 9 और माइनस में आएगा +2 और बराबर 9 में 2 जुड़ेगा कि घटेगा, तो घटेगा, क्योंकि ये माइनस में है ये प्लस में है, विपरीत चिन्ह घटता है। 7 आया और बड़ा का चिन्ह लगता है, मतलब माइनस। अब देखिए आपके पास ये fx का मान आया है, f3 का मान आया है 11 और f-3 का मान आया है 7। ये ध्यान देने जैसा है। f3 का मान आया है 11 और f-3 का मान आया है 7। अब इसी प्रश्न को हम पढ़ते हैं आगे, इसी प्रश्न को हम आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या बोला जा रहा है। अब आगे बोला गया है, जब इसी बहुपद को, अब इसी बहुपद को, ये आपके यहाँ तक लिखो, उसके बाद इसको नीचे लिखना है, मैं इसी पेज में बता देता हूँ। इसी बहुपद को x-3 से भाग करने पर शेषफल। आगे प्रश्न है, ये एक पढ़े ऊपर तक तो ये हल किए। अब इसी बहुपद को x-3 से भाग करने पर शेषफल क्या मिलेगा, तो यहाँ पे फिर आपको लिखना पड़ेगा कि आपका बहुपद क्या है। तो यहाँ पे फिर वही बात, भाज्य आपके पास क्या है, f(x) है, क्योंकि वही बहुपद है जिसको भाग कर रहे हैं। और भाग करते हैं तो किससे भाग करते हैं इसको, इसी बहुपद को, तो हम भाग कर रहे हैं, हमारे पास भाजक दिया है x-3 जो बुक में दिया है। तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल क्या होगा ज्ञात करना। अब हम शेषफल ज्ञात कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी आपको पता है भाजक में ही किसका मान छिपा है, x का मान। तो शेषफल प्रमेय से, तो शेषफल प्रमेय से हम देखते हैं x-3 बराबर 0 और हमारे पास x बराबर आ गया 3। x का मान आ गया, देखो हमारे पास अभी फिर एक x का मान आया है 3। हमको क्या निकालना है, शेषफल। और शेषफल हम देखते हैं कि क्या होता है, यहाँ नीचे लिख लेते हैं, शेषफल निकालना है हमको। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो इसी से जैसे भाजक में ही छिपा है मान शेषफल प्रमेय से, तो हम क्या लिख सकते हैं, f3, ये 3 का मान रखेंगे, f3 जो है वो क्या है, शेषफल है। क्यों f3 शेषफल है, क्योंकि ये माइनस में रहता है, तो शेषफल का जो ये मान है वो किस में आता है, प्लस में आता है। अब हमको देखना है ये f3 का मान किस में है, या f3 का मान क्या होता है। ये f3 का मान 11 है और f-3 का मान -7 है। तो हम लिख सकते हैं शेषफल f3 बराबर f3, देखो 2 मान है अपने पास, f3 और f-3, तो f3 का मान 11 और यही हमारा उत्तर है। बच्चों अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये थोड़ा कठिन है, समझ में नहीं आया, तो आपको वीडियो इसको बार बार देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, शब्दों को समझना है। पिछला प्रश्न यदि आप बनाए हैं अच्छे से तो ये बनेगा। फिर भी आपके लिए ये कठिन ना हो करके मैं इसके लिए एक दूसरा तरीका मैं स्वयं से किया हूँ, दूसरा तरीका। ये दूसरा तरीका भी आप देख लें। भले ही मैं 5वां प्रश्न को नहीं बताऊंगा, लेकिन चौथे का आप इसका दूसरा तरीका देख लें। यदि ये कठिन लग रहा होगा तो आपको ये दूसरा तरीका से इस सवाल को बनाना है।
तो आप इसका दूसरा विधि देखेंगे, प्रश्न 4 का दूसरा विधि। अब प्रश्न बुक को आप सामने रखेंगे, मैं जैसे जैसे पढ़ रहा हूँ आपको लिखना है। यदि किसी बहुपद को, यदि किसी बहुपद है मतलब वो भाज्य है। यदि किसी बहुपद को, वो बहुपद का नाम भी दिया है, यदि दिया रहता सीरीज x की घात 3 प्लस x की घात 2 ऐसा तो लिख लेते हैं, लेकिन नहीं दिया है तो वो fx मान लो, ऐसा बोला है। जब किसी बहुपद को भाज्य को x की घात 2 माइनस 9 से भाग दिया जाता है, मतलब किससे हम भाग दे रहे हैं, x की घात 2 माइनस 9 से भाग दे रहे हैं, तो शेष फल जो बचता है, जो शेष फल बचता है वो 3x प्लस 2 बचता है, ऐसा है। अब आगे फिर पढ़ते हैं। जब इसी बहुपद को x माइनस 3 से भाग दिया जाता है, x माइनस 3 से भाग दिया जाता है, तो शेष फल क्या होगा, ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवालों में जब आप इसको बड़े स्तर में पढ़ेंगे तब ये शॉर्टकट हमको मिलता है कि यहाँ जो भाज्य है, भाजक है, शेषफल है, केवल शेषफल से मतलब रहता है अपने को यहाँ से। इसी शेषफल में यहाँ पे जो हम भाजक में x का मान आएगा, यहाँ से हम शेषफल प्रमेय से क्या निकालेंगे, आपको तो पता है। शेषफल प्रमेय से हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे x माइनस 3 बराबर 0 और x बराबर हो जाएगा 3। x का मान आ गया। अब इसी x के मान को आपको इस शेषफल में रखना है, तो शेषफल जो होगा उसको देख लेते हैं क्या होगा। शेषफल, इसमें तो शेषफल ज्ञात कीजिए, तो इस शेषफल से ज्ञात करेंगे तो 3x प्लस 2, यहाँ पे 3, कौन सा 3, ये 3, और x का मान 3 प्लस 2, 3 तिया 9, 9 और 2 11। तो आप बच्चे इस विधि से भी बना सकते हैं इस सवाल को, बिल्कुल सही विधि है, इसमें पूरा नंबर मिलेगा। एक बार समझ लीजिए, मैं ये इतना चीज़ लिखा हूँ ये बुक से है, मैं केवल 2 ही लाइन तो हल किया हूँ। जब किसी बहुपद को fx को x की घात 2 माइनस 9 से भाग दिया जाता है तो शेषफल इतना बचता है। फिर प्रश्न बोलता है यदि इसी बहुपद को, सेम बहुपद है, बहुपद नहीं बदल रहा है ना, को x माइनस 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए, ऐसा बोलता है। तो अपने को क्या करना है, इस भाजक से, इसका तो पूरा हो ही गया है, इस भाजक से हम शेषफल प्रमेय से x का मान निकाल लिए और जो शेषफल है उसी शेषफल में हम x के मान को रख दिए, ये उत्तर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। और इसके बाद हम इसी वीडियो में 5वें का सवाल देख लेते हैं। 5वें के सवाल को मैं पहला विधि से ना बता के केवल दूसरा विधि से बता रहा हूँ। पहला विधि आपको बनाना रहेगा, तो चौथे को देखना और उसी के अनुसार आप बना लेना। अब देखते हैं हम इसी का 5वां। आप बुक को सामने रखेंगे 5वां और देखेंगे मैं पढ़ रहा हूँ। यदि किसी बहुपद को, तो यदि किसी बहुपद को मतलब भाज्य दिया है, यदि किसी बहुपद fx को x की घात 2 माइनस 16 से भाग दिया जाता है, मतलब भाजक हमारे पास है x की घात 2 माइनस 16 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल जो बचता है, देखो मैं इसको द्वितीय तरीके से बता रहा हूँ, आप पहले तरीके से आप अपने कॉपी में बिल्कुल हल करने की प्रैक्टिस रखना है। तो शेषफल जो आता है वो 5x प्लस 3 आता है। अब यहाँ पे लाइन खींचना नहीं है, मैं ज़रूर खींच दिया हूँ, पढ़ रहा हूँ दूसरा। जब इसी बहुपद को, फिर अपने पास क्या है, ये सब प्रश्नानुसार है, हम कहाँ से लिख रहे हैं, सब पूरा प्रश्न से लिख रहे हैं, है ना, दिया है। इसी बहुपद को जब हम भाग करते हैं x प्लस 4 के साथ, तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल ज्ञात कीजिए। तो देखो बहुत ही सरल है, ऐसा प्रश्न आ गया तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको शेषफल प्रमेय की सहायता से x का मान निकाल लेना है। शेषफल
प्रमेय से। शेषफल प्रमेय से क्या होगा, x + 4 बराबर 0 और x बराबर हो जाएगा -4। अब अपने पास जो x का मान आ गया है, अब आपको निकालना क्या है, यहाँ पे मान लो रुक भी गए, आपसे आगे नहीं बन पा रहा है, तो अब आप प्रश्न को पढ़ेंगे, अंतिम में लिखा है शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें बताओ शेषफल कहाँ पे है, तो ये शेषफल है। तो इसी शेषफल में जो आपके पास शेषफल है उसमें x का मान रख देना है। शेषफल बराबर 5x + 3 ये है, इसमें हम x का मान रखेंगे। ये 5 है तो 5, 4 x का मान है -4 और +3। अब देखिए 5 चौक हो गया 20, ये 5 प्लस में है 4 माइनस में है, तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस का गुणा माइनस के साथ करेंगे तो, और ये हो जाएगा +3। और 20 में हम 3 घटाएंगे क्योंकि माइनस और प्लस सदैव घटेगा तो 17 आएगा, और चिन्ह सदैव बड़े संख्या का, तो दोनों में बड़ा कौन है 20, 20 में माइनस, तो ये भी माइनस। ये उत्तर है बच्चों। ये हमारा प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट हो गया। अब हम अगले वीडियो में 1.3 मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड ज्ञात कीजिए ये देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, ताकि मैं वीडियो डालूँ तो तुरंत ही आपको वीडियो प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।